मैया कौशल्या कहती हैं, प्रभु आप 4 हाथ लेकर के पैदा हुए हैं। हमारे यहाँ तो जब बालक पैदा होता है तो 2 हाथ लेकर के पैदा होता है और रोता हुआ आता है। भगवान कहने लगे तभी तो सारी जिंदगी रोता है, हम वो करेंगे। और भगवान ने अपने दोनों हाथ अंतर ध्यान कर दिए और छोटा सा बालक बन करके रुदन करने लगे। अब मैया हेलो सब उनकी स्तुति कर रहे हैं। भय प्रगट मोबाइल मिले तो मोबाइल देखिए इनको मैं। हेलो, अभी कृष्ण जी का जन्म होगा। जय हो भैया, ये सच्चे दरबार का दरबार है। देखो मोबाइल भी मिल गया। यहाँ किसी का कल एक सोने की चैन गिरी, वो चैन भी मिल गई यहाँ। भैया दरबार है, कोई यहाँ चोरी चकोरी नहीं हो रही है। ये वो बहुत बढ़िया। वैसे तो संसार में किसी को चैन है ही नहीं, किसको मिल गया भगवान की कृपा से, किसी को मिल गया, बड़ी भाग्य बड़ी कृपा है उनके पास, उनको चैन मिल गया कम से कम। आइए और भगवान की स्तुति करें। भाई प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मनहारी अद्भुत रूप विचारी लोचन अभिराम अनुभनि श्याम विद्यायुध भुज चारी भूषण वन बाला नैन विशाला शोभा सिंधु करारी करी जोरी स्तुति तोरी विधि करो अनंता माया बुद्ध गाना कीर्तना वेद पुराण बखाना करुणा सुख सागर सब गुणी आगर ये गावे स्तुति संता सो मम हित लागी जन अनुरागी भयो प्रगट श्री ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया रोम रोम प्रतिवेद करे ममोर सोपाती और बाती सुनत धीर मत फिर रहे उपजा जब ज्ञाना तब मुस्काना चरित बहुत विधि कीन चहे कही कथा सुनाई बात बुझाई जय प्रकार सुत प्रेम लहे माता पुनि बोली सोमति डोली तजहुतात ये रूपा की जैसे सुनीला प्रिय सीता सुख परमानुपा वचन सुजाना रोदन गाना होए बालक सुर भूपा चरित जिगावे हर पद पावे तेन पर भव भूपा धेनु सुर संत हित दीन मनुज अवतार निर्मित तनो माया गुनि गोवा सियावर रामचंद्र पल जय शरणं शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि जय। वो रामचंद्र भगवान की जय हो। भगवान राम का जन्म हुआ। सूर्य और चंद्रमा दोनों टिके रहे, न दिन हुई न रात हुआ। दर्शन के लिए खड़े हैं। तभी चंद्रमा से कहा कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा नाम अपने पीछे जरूर लगाऊंगा। तब से भगवान राम को रामचंद्र भी कहते हैं। अब भोले बाबा दर्शन के
के लिए व्याकुल हैं कि हम अवध बिहारी के दर्शन करने के लिए कब जाएं। काकभुसुंडी को साथ में लिया और दोनों ने ब्राह्मणों का वेश बनाया और अवधपुरी में प्रवेश किया। द्वारपालों से कहा कि हमें श्री राम के दर्शन करने दो। उन्होंने कहा कि तुम क्या जानती हो, क्या बताओगे? कि हम बड़े समदर्शी हैं, समदृष्टि हैं, हम चाहे जो बता देंगे, पूछो तो सही। भोले बाबा कहने लगे इनके कोई संतान नहीं थी, इतने वर्षों के बाद 4 पुत्र पैदा हुए हैं। पहरेदार बोले कि ये तो ज्ञानी लगते हैं, उनको अंदर ले लिया। काकभुसुंडी बाहर खड़े रहे, बोले महाराज हाथ की रेखा हम थोड़े ही देखते, हम तो अंधे हैं, हाथ की रेखा तो चिला देखेगा, उसको भी अंदर लेकर के आओ। इस प्रकार भोले बाबा और काकभुसुंडी जी ने भगवान के दर्शन किए। प्रभु थोड़े से बड़े हुए। मैया कहती है लाला तुम सब मिलकर यहीं खेलो, बाहर मत जाओ। उनकी चोटी बनाई, पैरों में पायल पहनाई, गर्दनी पहना करके उनको तैयार करके सजा दिया और अपने बेटे से कहते हैं राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया चोभे नहीं। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया चोभे नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया चोभे नहीं जा। राघव ललन रे कोमल चरण कहीं कंकड़िया चोभे नहीं जा। चरण अनुराया खेलत बिनु पग परे अकुलाया। तेरे कोमल चरण कंकड़िया चुभो नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया चुभे नहीं जा। राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया चुभो नहीं जा। रवि कर उदित शीस नहीं छाई, बदन निरखे सरस जग पिचाई। राधे राघव ललन तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया चुभे नहीं जा। तेरे कोमल चरण कहीं कंकड़िया चुभे नहीं जा। मैया अपने बेटे को दुलार करती हैं। धीरे धीरे समय बढ़ा, चारों बालक बड़े हुए और अपने गुरु के आश्रम में गए और अल्पकाल में विद्या प्राप्त करके आए हैं। एक दिन विश्वामित्र जी उनको लेने के लिए आए कि मेरे यज्ञ में असुर बहुत विध्वंस फैला रहे हैं।
दशरथ जी कहते हैं वैसे तो पुत्र सभी मुझे प्राणों से प्यारे हैं, लेकिन मैं कैसे दूं, बनता नहीं है देना, लेकिन आप ले जाइए। विश्वामित्र जी जब राम और लक्ष्मण को अपने साथ लेकर के आए तो ताड़का का वध किया। उसके बाद में यज्ञ की रक्षा की। यज्ञ की रक्षा करने के बाद में जनकपुर से उनके यहाँ निमंत्रण आया और राम लक्ष्मण को जनकपुर ले जाया गया। वहां पर धनुष यज्ञ रचा गया था और धनुष यज्ञ रचा गया था। देखकर राजकुमारों को सारी अवध की नारियां कहने लगी, काश ऐसा पति हमको भी प्राप्त हो जाता। भगवान बोले, तथास्तु, सब द्वापुर में आना, जब मैं कृष्ण बन करके आऊंगा सबकी इच्छाएं पूरी करूंगा। प्रभात हुआ, भगवान राम को सीता का महल रहने के लिए दिया, क्योंकि जब कोई विशेष व्यक्ति आता है तो हम अपना विशेष कमरा उनको रहने के लिए प्रदान करते हैं। प्रभात हुआ, प्रभात होने पर यज्ञशाला में पहुंचे राज जनक ने कहा कि अब ये धरती वीरों के विहीन हो गई है। तभी लक्ष्मण क्रोध में आकर के खड़े हो गए, महाराज अभी ये बात मत कहिए, अगर मुझे भैया आदेश दे दें तो इस पृथ्वी को मैं गेंद की तरह हिला के रख दूंगा। तभी भगवान राम ने कहा, भाई शांत बैठ जाओ। तब विश्वामित्र जी ने कहा कि हे पुत्र उठो और तोड़ दो इस धनुष को। भगवान राम ने गुरु के चरण छुए और खड़े होकर के शिव जी का ध्यान किया, धनुष को उठाया, उठते ही धनुष टूट गया। धनुष को टूटने के बाद में मैया सीता विजय माल लेकर के आई। आज के समय में बड़ा प्रचलन कर दिया है, आज के समय में बर क्या तोड़ के आता है वो समझ में नहीं आती है। भगवान राम ने धनुष तोड़ा था, इसलिए वरमाला पहनाई गई थी उनको। विश्वामित्र जी ने उनको आशीर्वाद दिया। इतने में महाराज परशुराम जी चले आए क्रोध में और भगवान राम और लक्ष्मण को बुरा भला कहने लगे। तभी भगवान राम ने कहा कि मैं आपको हाथ जोड़ करके निवेदन करता हूँ कि आपकी धनुष को तोड़ने वाला मैं ही हूँ, आपका दास हूँ। तब भगवान ने चतुर्भुजी रूप में अपना दर्शन दिया और दर्शन पा करके परशुराम जी अपना धनुष भगवान राम को अर्पण करके चले गए। आगे दशरथ जी को पत्र भेजा कि आपके 3 पुत्र और हैं, तीनों पुत्रों को लेकर के बरात सजा करके जनकपुर में आइए। रानियों को पता चला, खुशी का ठिकाना न रहा और खुशी के मारे सारी अयोध्या नगरी सज धज करके तैयार होकर के आई है। 4 मंडप सजे, चारों मंडपों में उनकी फेरे हुए और फेरे होने के बाद में जो उनकी विवाह की विधि है तो ब्रज भाषा में एक हमारा ब्रज लोक गीत है, भयो ब्याह राम सीता को छवि को बरने बादिन की, नर नारी खुशी मनावे, जय बोलो सीता को छवि को वरने वादिन की, नर नारी खुशी मनावे, वर्षा है रही फूलन की। हरे हरे
पुराई रहे। हरे हरे बांसुरी मंडप छाए, मोतियन चौक पुराई रहे। ब्याह की रीति वशिष्ठ बतावे, ब्रह्मा वेद उचारी रहे। यहाँ कोई गूंज मंथन की, कनि घोर घटा संकन की, नर नारी खुशी मनावे, बरसा है रही फूलन की। मुनि वशिष्ठ से ज्ञानी बैठे, पंडित वेद उचारी रहे। ब्याह की रीति वशिष्ठ बतावे, ब्रह्मा वेद उचारे रहे। छाए रही बेली पानन की, मनोघटा झुकी सावन की, नर नारी खुशी मनावे, बरसाए रही फूल की। राम सीता को छवि को वरने दिन की, हुनर नारी खुशी मनावे, बरसा है रही फूल की, नारी खुशी मनावे, बरसा है रही फूल की, बरसा है रही फूल की। सियावर रामचंद्र की। भगवान का विवाह संपन्न हुआ और उसके बाद में जब मैया सीता की विदाई होने लगी तो क्योंकि कई महीनों तक उनकी बारात ठहरी थी वहां पर, भगवान राम से महाराज दशरथ ने कहा जाकर के अपनी सास से कहो कि अब सीता की विदाई कर दे। और माँ के लिए एक बेटी की विदाई कैसे हाथ भर ले, क्योंकि कलेजे का टुकड़ा होती है बेटी। हम बचपन से उसे पालते हैं, बड़ा करते हैं, उसकी हर खुशी का ध्यान रखते हैं और उसे एक अनजान हाथों में सौंपते हैं। महाराज दशरथ हाथ जोड़ के प्रार्थना करते हैं, राजा जनक आप चिंता मत करना, जिस प्रकार अपनी बेटी को पाला है वैसे ही मैं आपकी पुत्री को पुत्री समझकर ही रखूंगा। और ये कह करके जब विदा करने लगे तो दोनों माता पिता रो रो के पछाड़ खाने लगे, भाव विभल हो गए। ऐसा महाराज ज्ञानी आज वो भी रो रो के विहल हो रहा है और कहा है बेटी, जिस प्रकार तूने मेरी मायके में लाज रखी है उसी प्रकार मेरी लाज ससुराल में भी रखना। और अपने सीने पे पत्थर रख करके अपनी बेटी को विदा कर रहे हैं। पालकी में जाकर के बिठाया, माता पिता रुदन मचा रहे हैं कि जो होगा बाद में देख लूंगा, पहले अपनी बेटी को विदा कर दूं। उनका मन भरा आया क्योंकि बेटी तो टुकड़ा होती है कलेजे का। और बाबुल की दुआ
लेती जा जा तेरा सुखी परिवार है। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तेरा सुखी परिवार है। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तेरा सुखी परिवार है। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तेरा सुखी परिवार है। सौभाग्य से तूने बर पाया, दुर्भाग्य से मैंने कष्ट सहे। दुर्भाग्य से मैंने कष्ट सहे। दुर्भाग्य से मैंने कष्ट सहे। सौभाग्य से तूने बर पाया, दुर्भाग्य से मैंने कष्ट सहे। दुर्भाग्य से मैंने कष्ट सहे। दुर्भाग्य से मैंने कष्ट सहे। दिल की भर भर के रोता हिया, दिल की भर भर के रोता हिया। मेरे नीर बहे, मेरे नीर बहे। बाबुल की दुआएं लेती जा जा तुझको सुखी परिवार बने। पुत्री को उन्होंने विदा किया, क्योंकि माँ बाप का हृदय संतान कितनी भी बुरी हो, उनके हृदय की गहराई हर कोई समझ नहीं सकता है। बारात जाने लगी, अवधपुरी में पहुंची, वहाँ खुशियाँ मनाई। खुशियाँ मनाने के बाद इन खुशियों को ऐसा ग्रह लगा कि मंथरा ने, जब राजा दशरथ ने उनके राज तिलक की घोषणा की तो मंथरा ने जाकर के कैकेयी को भर दिया। कैकेयी ने कहा, महाराज मुझे 2 वरदान चाहिए, एक से भगवान राम को वनवास और दूसरे से भरत को राज तिलक। राम आए और राम ने कहा, मैया मैं आप दोनों का वचन बिल्कुल मानूंगा। और बन जाने लगे। पीछे से मैया सीता कहने लगी, मैं आपके बिना यहाँ क्या करूंगी। वो भी साथ में जाने लगी। इतने में लक्ष्मण आए, भैया मैं भी आपके साथ चलूंगा। तीनों वन के लिए चलने लगे और रास्ते में केवट से संवाद हुआ। केवट ने कहा, प्रभु आपके चरणों में कोई जादू है। अहिल्या को आपने पत्थर से नारी बना दिया, कहीं मेरी नाव को आपने नारी बना करके उड़ा दिया तो मैं भूखों मर जाऊंगा। मेरे परिवार का पेट पालन इसी नैया से होता है। उधर भगवान के पिता का, राजा दशरथ का देहांत हो गया। जब भरत को पता चला, अपने पिता का अंतिम संस्कार करके मैया कैकेयी को बुरी भली कहने लगे। और वहां से आगे चल करके भगवान राम चित्रकूट पर पहुंचे और भरत जी उनको लेने के लिए पहुंचे हैं तो गले मिल करके रो रहे हैं। प्रसंग बहुत अच्छे हैं लेकिन सूक्ष्म रूप में इसलिए कर रहे हैं क्योंकि 5 बजने वाले हैं, कन्हैया का जन्म होना है। वहां से भरत मिलाप हुआ, खड़ाऊ लेकर के राज्य चलाने लगे। उसके बाद में
पंचवटी पहुँचे। पंचवटी पहुँचकर शूर्पणखा आई, उसके नाक कान काटे। इसके बाद में शूर्पणखा ने रावण को संदेश दिया, सीता का हरण हुआ। सीता का हरण होने के बाद में भगवान राम, जामवंत जी, सुग्रीव से, हनुमान जी से मुलाकात हुई, सेतु बनवाया, लंका में आग लगवाई और आग लगवाने के बाद में रावण का वध किया। वध करने के बाद में मैया सीता की अग्नि परीक्षा हुई। अग्नि परीक्षा होने के बाद में सभी वानरों सहित लंका के राजा विभीषण सहित अवधपुरी में आए। अवधपुरी में आकर के राज्य करने लगे। सूर्यवंश यहीं विश्राम देते हैं। आगे मनु महाराज ने कहा, महाराज हमें यदुवंश की कथाओं का श्रवण पान कराएं। तब उन्होंने यदुवंश की कथा का श्रवण पान कराया कि देवमीड़ के पुत्र हुए सूरसेन का विवाह मरीसा से हुआ। उनके 10 पुत्र हुए, इनमें से सबसे बड़े वासुदेव थे। वासुदेव के जन्म लेते ही नगाड़े और ढोल अपने आप बजने लगे। वासुदेव की 7 पत्नियां थीं, पौरवी, रोहिणी, इला, मदिरा, रोचना, भद्रा और देवकी। इनके जो 7 पुत्र हुए, कीर्तिमान, सुसैन, भद्रसेन, ऋतु, समदिन और भद्र, शेष, अवतार, बलराम और 8वें पुत्र हुए भगवान कृष्ण और एक पुत्र हुई सुभद्रा। कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो राज्ञां चोभय वंश्यानां चरितं परमाद्भुतम् यदोश्च धर्मशीलस्य नितरां मुने सत्तमः तत्र सेनावतीर्णस्य विष्णुर्वीर्याणि संसनः। और देवकी कंस को बड़ी प्यारी बहन थी। उसका विवाह वसुदेव से करके जब विदा करने के लिए जा रहा था, तभी आकाशवाणी हुई, हे कंस, जिस बहन को तू बड़े प्यार से दुलार से विदा करने के लिए जा रहा है, उसकी 8वीं संतान तेरा काल होगी। यह सुनकर के कंस ने देवकी के केस पकड़ करके खींचना प्रारंभ किया। तभी वसुदेव जी ने हाथ जोड़कर कहा कि हमको तुम जेल में डाल दो। पहले तो स्त्री है, दूसरे तुम्हारी बहन है, तीसरी नवविवाहिता है। स्त्री पर हाथ उठाना उचित नहीं है। उन्होंने जेल में डाल दिया। पहला पुत्र हुआ, कंस को देने के लिए गए। कंस ने कहा, मेरा काल तो 8वां पुत्र है, तुम इसको ले जाओ। तभी नारद मुनि आए, पागल है गए का कजू भरोसा जमाना खड़ा हुआ है, मंगा लो भाई। और उस पुत्र को मंगा करके उसको मरवा दिया। इस प्रकार धीरे धीरे 6 पुत्रों का मर्दन हो गया। 7वां पुत्र योग माया से रोहिणी जी के घर में भेजा गया। 8वें पुत्र के रूप में भगवान कृष्ण का जन्म हुआ। जन्म होते ही सभी दैवी देवता वहां पर प्रकट हो गए और भगवान कृष्ण की स्तुति करने लगे। तभी मैया देवकी ने कहा कि आप चतुर्भुजी रूप से निकल करके बालक का रूप लेकर के आइए। सभी बहनों से बीच में रास्ता छोड़ दे। कृष्ण जी आ रहे हैं। अभी रुक जाओ भाई 2 मिनट। स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम सुस्वागतम शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण शरणागतम कृष्ण स्वागतम कृष्ण। सभी स्वागत है भगवान का। हमारी अभी कथा जो समापन हुई है, वहाँ के जो परिचित बने थे उनका आना हो रहा है। तो मुकेश भाई इस बार मंच पे आकर के उनका अभिनंदन करें। तो भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, देखो ऐसा करना कि अभी ये ताले दरवाजे पहरेदार
सभी सो जाएंगे और मुझको लेकर के बाबा नंद के यहाँ छोड़ा। और जैसे ही भगवान ने बालक रूप धारण किया, दरवाजे अपने आप खुल गए, पहरेदार सो गए। वासुदेव जी ने उनको सूप में रख करके यमुना जी पार करने लगे। मैया यमुना अपने पति के चरण छूने के लिए व्याकुल थी। चरण छूने ही यमुना मैया शांत हो गई। अजय द्विवेदी जी हमारे बीच आ चुके हैं, राजपूत चुंगी से चल करके, जो मंच पर आने की कृपा करें। जय हो, जय हो। और जब वहाँ पहुँचे तो देखा कि मैया यशोदा के बगल में एक छोरी सो रही है। छोरी को उठाया, छोरा को सुला दिया। छोरा को सुला करके वहाँ से चले आए। पहले जापो करवे नंद 6 महीना पहले आवती, हरीरा खांगे, 9 लाख का हार मिलेगा भाभी पे। अब नंद और सुनंदा दोनों चुनरी उठाकर देखने की कोशिश करती है कि कहीं लाली तो नहीं। लाली है तो सुपड़ा साफ है, और लाला आएगा तो हमें 9 लाख का हार मिलेगा। अब जैसे ही उन्होंने चुनरी उठाई, देखा कि लाला भव है, लाला भव है, लाला भयो। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय मेरे गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय मेरे गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय हो मेरे गोपाल की। जय कन्हैया लाल की, जय मेरे गोपाल की। हो नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। हाथी दीने घोड़ा दीनी और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। हाथी दीने घोड़ा दीने और दीनी पाल की। ओ नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। ओ नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नंद घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कौन हरे कुर्ते वाले परीक्षित जी कहाँ चले गए जो हरा कुर्ता पहने हैं? अभी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं। और नंद के आनंद भैया, जय कन्हैया लाल की। आज तो बधाई मिलेगी भैया, आज तो बधाई ले लेकर जाएंगे, चाहे राजी हो चाहे गैर राजी। जय हो। बढ़िया बढ़िया। साथी सभी शांति बनाए रखेंगे, अभी कोई खड़ा नहीं होगा, सभी अपने अपने स्थान पर खड़े बैठे रहेंगे, शांति बनाए रहेंगे। जायो जसोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। जायो जसोदा जी ने लल्ला, मोहल्ला में हल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो मच गयो, गुल्ला सो मच गयो। हल्ला सो लुटावे लड़ुआ पेरा, बाबा लुटावे लड़ुआ पेरा। लड़ुआ पेरा, लड़ुआ पेरा, लड़ुआ पेरा, लड़ुआ पेरा। सभी महिलाएं अपनी जगह पे बैठी रहे। सभी अपनी जगह पे बैठ जाएं और अपनी सामान का विशेष ध्यान रखेंगे भैया। सोने नंदे के अंगना में बज रही फूल फूल धरी जाके फूल से क्या करेंगे, फूल इधर न लुटाएं। नंदे जो के अंगना में बज रही आज बधाई। नंदे जो के अंगना में बज रही आज बधाई। सौ बार बधाई लोगों, सौ बार बधाई लोगों। लाख बार बधाई।
नंद झुके अंगना में बज गई आरती बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आरती नंद झुके अंगना में बज रही आरती बधाई सौ बारी बधाई लोगों सौ बारी बधाई लोगों लाखों बारी बधाई नंद झुके अंगना में बज रही आरती बधाई बज रही आरती बधाई परीक्षित जी कहाँ हैं? परीक्षित जी, श्री राम जी आइए, संगीत कलाकारों को बधाइयाँ दीजिए। शीघ्र आइए इधर, जल्दी आ जाइए जल्दी। चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली हो भैया, हो गई बात निराली हो भैया, हो गई बात निराली। वो चमत्कार सा बधाई नंदू, उनको भी हमारे भैया सा चमत्कार सा हो गया लोगों, हो गई बात निराली हो भैया, हो गई बात निराली हो देखो, हो गई बात निराली। रात रात में नंद बाबा की, रात में नंद बाबा की गाड़ी हो गई काली रे काली रे काली काली रे काली रे काली काली। नंद झुके नंद झुके नंद झुके। जय श्री राधे। एक सूचना और, कल जितनी भी महिलाओं को बधाई के लिए जो लिफाफे दिए गए थे, कल जितनी भी महिलाओं को बधाई के लिए जो लिफाफे दिए गए थे, वो अपने अपनी लिफाफे व्यास मंच पे पहुंचवा दें। जो लिफाफे के माध्यम से आपकी जो बधाई आएगी वो व्यास मंच पे पहुंचवाएं। कमेटी अध्यक्ष, महिला मंडल अध्यक्ष, सारे लिफाफे यहाँ पहुंचवाइए, अभी तुरंत पहुंचवाइए जी। बधाई वाले लिफाफे सभी पहुंचवाओ, यहाँ पहुंचवाओ। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, पुत्री माँ एक ही मंगाया है, इसको चखेगा शाम को सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू। रंगी गुब्बारों से मंडप सजाया है, पुत्री माँ एक ही मंगाया है, इसको चखेगा शाम को सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू।
वर्ष पूरा हुआ इंतजार का, आया है जन्मदिन मदन मुरार 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 का। ओ भादों की अष्टमी है मौसम बहार का, सपना हुआ है पूरा दिलवे के यार का, और कैसे चुप मेरा हुरा 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 हुरा। सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे बोलेंगे हैप्पी बर्थडे। तुम्हारे लिए कुछ भी न लाए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं, दर्शन दिखाते रहना कहने ये आए हैं। प्राणे हमारा है तो और समरिया, तुमको लग जाए शाम मेरी उमरिया, उसके सिवा क्या तुझको दू 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 दू। हम सब बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हम 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 बोलेंगे हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। Happy birthday to you, happy birthday to you, happy birthday to you। और भैया अम्मा लिफाफा दे रही है, कोई ले ना रहो, हमें दे दो अम्मा, हम ले लेंगे। कोई ना ले रहा, बताओ लिफाफे पे ध्यान ना है, हमारा ध्यान है मैया। वो बताए दे सची मोको, समझाए दे साथी मोको, बताए दे साथी मोको, समझाए दे साथी मोको, अपनी लाल काशी पायोरी, बताए दे मोको शादी लाल काशी पायोरी, बताए दे साथी मोको।
मथुरा में जन जन बोलियो रे, मथुरा में जन जन बोलियो रे, मथुरा में जन जन बोलियो रे, मथुरा में जन जन बोलियो। जो आदि राति भगिया योरी बताए दे सोची मोको, लाल कमाते आयोरी बताए दे साची मोको, लाल कहाँ से पायोरी बताए दे साची मोको, लाल कहाँ से पायोरी बताए दे साची मोको, बताए दे मोको साची, बताए दे मोको साची। दिल ले गो मुरलिया वारो, दिल ले गो मुरलिया वारो, दिल ले गो मुरलिया वारो, मुरलिया वारो बसुरिया वारो, मुरलिया वारो बसुरिया वारो, मुरलिया वारो बसुरिया वारो, मुरलिया वारो बसुरिया वारो। दिल ले गो मुरलिया वारो, दिल ले गो मुरलिया वारो। एक विशेष सूचना, जो हमारी महिलाएं बहनें जो नाच रही है मंच में, कृपया नाचे नहीं, ये बॉक्स हल रहे हैं, किसी के सर पे गिर जाएंगे, नीचे जाकर नाच कूद करें। जितने भी अन्य जो लोग हैं सभी तुरंत नीचे जाएंगे, क्योंकि मंच टूट जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। अभी तुरंत नीचे नीचे। तो पानी में तो यमुना से लाई दीदी, यमुना से लाई को पानी में तो यमुना से लाई दीदी, यमुना से लाई हाईवे को पानी में तो यमुना से लाई, यमुना से लाई हाईवे को पानी में तो यमुना से लाई, यमुना से लाई। उठे पहले लाए गो मुरलिया वारो, उठे पहले लाए गो मुरलिया वारो, दिल ले गो मुरलिया वारो, दिल ले गो मुरलिया वारो। मुरलिया वाला ले गए आप। मजा ले लो सब आगे गेट पे, आगे जाइए आगे सब। बेटा ले गया मुरलिया। हेलो सभी का प्रसाद ले रहे हैं, आगे प्रसाद मिल गया, प्रसाद ले मेरा का प्रसाद मिल गया, सभी मेरा का प्रसाद ले, टोपी वगैरह चलो यहाँ तक क्या गाड़ी में अब नहीं बच्चा बच्चा गाड़ी में। श्रेष्ठ की जय, सत्यवान श्रेष्ठ की जय, अपनो जन्म सफल करी जय, अपनो जन्म सफल करी जय। श्री यशोदा को परम दुलारो, श्री यशोदा को परम दुलारो, बाबा की अखियन को तारो, बाबा की अखियन को तारो, गोपिन के प्राण को प्यारो, गोपिन के प्राण को प्यारो, इन भर प्राण निछावर
बलदाओ को छोटो भैया, बलदाओ को छोटो भैया, कनुआ कही कही बोलत मैया, कनुआ कहे कहे बोलत मैया, परम मुदित मन लेत भलैया, परम मुदित मन लेत भलैया, इनको सर्वज हर पढ़ कीजे, आरती वाली कृष्ण की जय, श्री राधा वर कुंवर कन्हैया, श्री राधा बरे कुंवर कन्हैया, ब्रज जन को नवनीत खवैया, गजराज को नवनीत खिवैया, देखत ही मन लेत चुरैया, देखत ही मन लेत चुरैया, यह छवि नैनन में भर लीजे, आरती वाली कृष्ण की जय, आरती वाले कृष्ण की कीजे, आरती वाली कृष्ण की जय, तो तरि बोलन मधुर सुहावे, तो तर बोलन मधुर सुहावे, सखनी संग खिलते सुखी पावे, सकल संग खेलत सुख पावे, सोई सुप्रति जो इनको ध्यावे, कोई सरकत जो इनको भावे, वही को अपनो कर लीजे, आरती वाली कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, अपनो जन्म सुफल कर लीजे, आरती वाले कृष्ण की कीजे, आरती वाली कृष्ण की जय, अपनो जन्म सफल कर लीजे, सुफल कर लीजे, कर्मोरि गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगीतहारम सदा वसंतम व्याजविन्दे अहं भवानी प्रेतं नमामि, त्वमेव माता पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धो जगता त्वमेव, तुम्हें भविष्याता तुम्हें मोहिरं विभजितं मलगोपलाशं सीता समारो कृत्वामि भागं, आडं महादाय विजादिजातं नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं, नमामि रामं रघुवंशनाथं। हरि ओम जलेन शीतली कदवान्यः संज्ञाते हनागम महिमानः सचन्तयत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो च धीमहि तन्नो श्री दुर्गे प्रचोदयात्। हरि ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो श्री रुद्र प्रचोदयात्। हरि ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। हरि ओम नंदनंदनाय विद्महे यशोदानंदनाय धीमहि तन्नो श्री कृष्ण प्रचोदयात्। सेवन्ति कामकुलचम्बकपाटलाब्जै पुण्या गजादिकरवीरलसाद पुष्पै बिल्व प्रवाह तुलसीदर मञ्जरीभिं त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्ध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त ग्रहाण परमेश्वर। सुमन सुगन्धित सुमन लय सुमन सुगन्धि विचार
पुष्पांजलि अर्पण करूं सब देव करो स्वीकार। अथ मंत्र पुष्पांजलि श्रीमद्भागवत महापुराण देवताभ्यो प्रियंतां नमः। बोली भागवत भगवान की, पूज्य व्यास जी महाराज की, श्री सुखदेव जी महाराज की, श्री परीक्षित जी महाराज की, राजा रामचंद्र भगवान की, द्वारिकाधीश की, श्री गोवर्धननाथ की, श्री बालकृष्ण लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की, शंकर भगवान की, अम्बे महारानी की, गंगा यमुना मैया की, सत्य सनातन धर्म की।